शक्ति पराशक्ति, तुम मुझे या अडिगलार को केवल 108 या 1008 मंत्रों का जाप कर सेवा करते हुए या ध्यान धरकर पा नहीं सकते। यह सब सिद्धपीठ के या अडिगलार के विकास के लिए नहीं है, इससे तुम्हारा खुद का विकास होता है। ओम शक्ति पराशक्ति। ओम शक्ति। गुरुवड़ी शरणम तिरुवड़ी शरणम। गौरी गौरी, पीने के लिए पानी देना, ऐसा बोलते हुए अपने माथे पर झलके पसीने को पोंछते हुए सामने चारपाई पर बैठे परमेश्वर। लीजिए पिताजी पानी। बहुत पसीना छूट रहा है क्या? पंखा चला दूं? ऐसा पूछते ही पंखे को चला दिया परमेश्वर उनकी बेटी पूंगुलली ने। इस बीच पत्नी गौरी रसोई घर से बाहर आई और धीरे से पूछा, क्यों जी, जिस काम के लिए गए थे वह अच्छी तरह संपन्न हुआ क्या? इस पर परमेश्वरन निराश होते हुए बुझे हुए स्वर में कहने लगे, अरे जितने बड़े बड़े भी आकर पंचायत बैठा ले, संपत्ति का मसला अटका ही हुआ है, सुलझ नहीं रहा है। मार देंगे काट देंगे कहते हुए लोग खड़े हैं। बड़े लोग गलत नहीं कह गए कि 5 बरस में भाई भाई, 10 के बाद भागीदारी। यह मसला और कितने दिन अनसुलझा रहेगा पता नहीं। ऐसे उदास स्वर में बोलते समय गौरी ने कहा, चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। आगे गौरी ने कहना जारी रखा, आधे घंटे पहले वैवाहिक घटक का फोन आया था। वह कह रहे थे कि पूंगुलली के लिए देखे गए चेन्नई वाले वर से बात बन नहीं पाई। ऐसे गौरी भारी मन से कह रही थी, हे भगवान, मेरी बेटी को अच्छी पढ़ाई दी, इतनी सुंदर है, बुद्धिशाली, शांत और सौम्य है, सर्व संपन्न है, फिर भी आने वाले वर सभी नकराते जा रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा। ऐसा परमेश्वरन उदासीन स्वर में कह रहे थे। उसी समय काम के चक्कर में साक्षात्कार के लिए गए हुए परमेश्वरन के पुत्र पृथ्वी, जो उस समय चेहरा लटकाए हुए घर में वापस दाखिल हो रहा था। हर चीज का अपना अपना एक समय होता है, उसके आने पर ही सब कुछ होने लगता है। पता नहीं क्या चक्कर चल रहा है, कौन से दोष लगे हुए हैं। ऐसा करते हैं कि हम सब मेल मरवतुर जाकर वहाँ बंगारोमा के दर्शन करते हैं, माता सब कुछ संभाल लेगी, ऐसा गौरी ने सुझाया। अगले दिन, जो कि शुक्रवार का दिन था, परमेश्वर अपने पूरे परिवार सहित मेल मरवतुर पहुँच गए। वहाँ अम्मा ने अपने दिव्य वाक्य में परमेश्वरन से कहा, हे पुत्र, बालक के जन्मदिन को अपने घर के उत्सव के समान बना, यहाँ आकर लोगों को अपने हाथ से अन्नदान करो। बंगारोमा के कहे अनुसार परमेश्वरन और उनके पूरे परिवार ने 3 मार्च के बंगारोमा के जन्मदिन दिवस समारोह के सेवा कार्यों में बढ़ चढ़कर उत्साह के साथ भाग लिया। अन्नदान सेवा में भी उन लोगों ने भाग लिया। अगले कुछ ही दिनों में पूरे इलाके के लोगों को आश्चर्य में डालने वाली घटनाएं घटित होने लगी। बहुत दिन से उलझे रहने वाला संपत्ति का विवाद समाप्त हुआ और फैसला परमेश्वरन के पक्ष में आया। उनके बेटे पृथ्वी को भी एक अच्छी कंपनी में उसकी पढ़ाई के अनुकूल और उसकी प्रत्याशा के अनुकूल एक अच्छी नौकरी अच्छी तनख्वाह पर मिली। बेटी पूंगुलली के लिए भी एक उत्तम सा वर मिला, जो किसी प्रकार का व्यसन नहीं करता था, और विवाह भी अम्मा की आशीष के साथ धूमधाम से संपन्न हुआ। परमेश्वरन और उनकी पत्नी गौरी ने करुणामूर्ति बनकर अपनी रक्षा करने वाली बंगारोमा से वापस जाकर मिले और अश्रुपूरित नेत्रों से नमन करते हुए कृतज्ञता जताई। उसके बाद से यह हर वर्ष अम्मा के अवतरण दिवस वाले दिनों में होने वाले उत्सव में निश्चय ही जाकर सेवा कार्य करते चले आ रहे हैं और एक सुखी, संपन्न एवं खुशियों भरा जीवन जीते आ रहे हैं। अम्मा की कृपा से सुखमय एवं संपूर्ण जीवन जी रहे हैं। शक्तिगण,
अडिगलार के जन्मदिन उत्सव के समय गरीबों को अन्नदान करो, वस्त्रदान करो, ठंड से बचने चादर लेकर दो, गुरु दक्षिणा रखकर प्रार्थना करो। पानी खींचने पर ही कुएं में पानी आता रहता है। अडिगलार के जन्मदिन के दौरान दान धर्म करके देखो, खर्च करके देखो, उसका फल तुम अनुभव करोगे करके माँ का दिव्यवाणी का अर्थ समझ जीते हैं। ओम शक्ति।